केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ शामली के किसान हैं, उनकी क्या मांगे हैं और बजट में क्या होना चाहिए। किसानों से सीधे बात करते हैं कि किसान कल बजट पेश किया जाएगा और आपकी क्या मांगे हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह विदुर है, लोकतंत्र सेनानी हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए, बजट पेश किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा, तो क्या मांगे आपकी हैं? सबसे बड़ी बात है, किसान अकेला खेती के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकता, अपनी तरक्की नहीं कर सकता। उसके साइड बिजनेस के लिए प्रावधान बजट में होना चाहिए। जैसा दूध का काम है और दूसरे काम, छोटे मोटे काम है, जो अपने ही गांव में, अपने ही घर पे ये हो जाने चाहिए, जिससे साइड बिजनेस हो, जिससे उसकी आमदनी बढ़ सके। खेती में हमेशा कभी किसान सर्वाइव नहीं कर सकता अकेली खेती से। क्यों? खेती की जो होल्डिंग है, खेती छोटी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इससे वो घाटे में चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि किसानों के एक बेटे को खेती में रहना चाहिए, बाकी को सरकार को ऐसा प्रावधान बजट में होना है, उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, जिससे वो बाहर निकल के दूसरे काम अपने कर सके, उनकी तरक्की हो सके। ये तीसरा काम है कि जो हमें लोन मिलता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, उसका ब्याज बहुत कम होना चाहिए और उसमें छूट होनी चाहिए। अगर कोई किसान नहीं पेमेंट कर पा रहा समय पे, तो उसमें उनको कुछ सुविधाएं देनी चाहिए, छूट की, ब्याज में, उसमें, जिससे वो अपना पेमेंट अदा कर सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि खाद, बिजली वगैरह जो किसान को ज़रूरत पड़ती है जिन चीज़ों की, जैसा खाद हुआ, बिजली हुआ, उनकी कीमत भी उनके ही हिसाब से कम होनी चाहिए। जैसे आज बिजली दूसरे प्रदेश में 60-30-35 रुपये पावा वो है यूनिट, और हमारे यहाँ 180 रुपये। तो ये आप देखिए यूपी का क्या हाल होते जा रहा है, क्या स्थिति यूपी की किसानों की दुर्दशा होती रही है। तो और भी हमारे साथ किसान हैं, बजट पेश किया जा रहा है, तो आप क्या मान के चले, क्या होना चाहिए बजट में? भाई बजट में होना चाहिए किसानों को समय पर जो है खाद मिले, और दूसरी बात जो है बिजली सस्ती मिले। तीसरी बात जो पेमेंट जो है नहीं वो थोड़ा जल्दी हो, ताकि आगे काम ना रुके। अब पहला पेमेंट आ जाए तो जो है अगला कर्जा उठा लें, अब वो पहले की पूर्ति नहीं होती, अगला कहाँ से देंगे। अब बैंक में सुविधा है ही नहीं ऐसी किसानों को, जो है कोई काम जोड़ ले तो लोन मिल जाए, या कुछ प्रावधान है, ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोल डीजल ये सस्ता हो जाए, बस थोड़ा यही है, बस अपना जो है इस पर ध्यान दे। और भी हमारे साथ किसान हैं। क्या नाम है आपका? बबलू देसवाल। अच्छा बबलू जी, क्या होना चाहिए बजट में? 14वें दिन गन्ने का भुगतान होना चाहिए, और जो है जी, जैसा बिजली होगी, खाद हो गया, ये समय पे मिले और कम रेट में मिले। बहुत ज़्यादा दर बढ़ रही खाद पे, खाद करीब करीब डबल हो चुका, डीएपी, यूरिया, सब चीज़ के दाम बढ़े हुए हैं। ये सस्ता होना चाहिए, गन्ने का भुगतान समय पर होना चाहिए। जैसा केसीसी है उसका निःशुल्क होना चाहिए, गवर्नमेंट के हिसाब से निःशुल्क, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड किसानों को मिले। और ये हमारे साथ किसान हैं जिनसे बात कर रहे हैं कि इनका कहना है कि बजट में किसानों का 14 दिन में पेमेंट होना चाहिए। सबसे बड़ी किसानों की समस्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतेंद्र पाल। अच्छा सत्येंद्र जी, ये बताइए कि बजट पेश किया जा रहा है तो क्या होना चाहिए किसानों के लिए? सब में मुख्य यही थे कि जब भी मतलब किसान फसल बोवे तो भाई हमें टाइम पे यूरिया मिल जा, भाई डाई मिल जा, और सब में बजट से भी जरूरी है सुरक्षा मिल जा। जब सुरक्षा रहेगी जी भी बजट की जरूरत पड़ेगी, जी भी खाद की पड़ेगी, और उसमें ही बाबा सब मांग गए। पहले इसकी सरकार बन जाए, बजट तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और भी हमारे साथ किसान हैं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। अच्छा विकास जी, बजट आ रहा है तो आपकी क्या मांगे है, क्या बजट में होना चाहिए? हमारी तो एक ही मांग है जी, किसान हुआ क्रेडिट कार्ड जो है या गवर्नमेंट माफ़ कर दे, पर हमें कोई दिक्कत नहीं उसका, फिर वोट भी चाहे बक्से भर देंगे। सबसे पहली मांग यही है हमारी, तो किसान जो है कर्जा मुक्त हो जाए। तो ये थे हमारे साथ शामली के किसान, जिनका कहना है कि 14 दिन में गन्ने का बकाया भुगतान हो जाए, क्रेडिट कार्ड है उस पर ब्याज कम लगे। कैमरामैन क्रांति कुमार के साथ पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।